भी क्लास थी, तो मैंने इसीलिए जो है वो फिर भी आज क्लास कहा था डेली रखेंगे, इसलिए जो है ना ये क्लास मैंने जल्दी रखी 1 घंटा पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने मोस्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 9701 मई जून 2004। क्वेश्चन नंबर 9, which substance in 1 mole per dm cube aqueous solution would have the same hydrogen ion concentration as 1 mole of hydrochloric acid? पहला है इथेनोइक एसिड, आपने इथेनोइक एसिड लिखा। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, आपने नाइट्रिक एसिड लिखा। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा। चौथा है सल्फ्यूरिक एसिड, आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा। सवाल में कह रहा है कि HCl लिखा। इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है, आपने एक हाइड्रोजन लिखा। इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन है, इसके अंदर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो लिहाजा सी वाला तो फौरन ही कट गया। ये तो बेस है। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, तो लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड भी कट गया, दो हाइड्रोजन है। अब आंसर आपके पास बचा एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि यह है वीक एसिड। वीक एसिड में तो डिसोसिएशन कंप्लीटली होती नहीं है। यहाँ देखें वन पार्टली इज टू होती वन है। होती नहीं है ना। नाइट्रिक एसिड और इसमें सेम होती है 1:1, ये भी स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बी आंसर सही है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, पार्शियली आयोनाइज्ड, ये स्ट्रॉन्ग था। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? सर ये सवाल दोबारा करवा दी, मैंने अभी ज्वाइन करा। देखो मेरी बात सुनो। ये तुमसे सवाल में कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसको जब पानी में डालते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो बताओ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो भी होगी वो इन चार में से किसके बराबर होगी? यानी HCl में को डिसोसिएट करेंगे, जितने भी H पॉजिटिव आयन आएंगे, जितने भी H पॉजिटिव आएंगे वो किस एसिड के बराबर है? तो मैंने कहा देखो सी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका तो हाइड्रोजन से दूर दूर ताल्लुक नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये बेस है। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं, तो ये तो 1 मोल पर डीएम क्यूब है, ये तो 2 मोल पर डीएम क्यूब बनाएगा हाइड्रोजन आयन, ये भी गलत हो गया। अब या तो इथेनोइक एसिड होगा या नाइट्रिक एसिड। इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, जबकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के बराबर है। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई? जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 12। आज फिर 10 क्वेश्चन करेंगे और क्लास खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, ये 2005 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है गाड़ी में जो एयर बैग होते हैं ना, तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो वो इन्फ्लेट हो जाते हैं रैपिडली। वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। उसके अंदर होता है केमिकल, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। उसके अंदर होता है सोडियम एजाइड। जैसे ही जंग पड़ता है सोडियम एजाइड सोडियम और नाइट्रोजन में टूट जाता है। और मजे की बात ये होती है कि उसके अंदर एक और केमिकल होता है, सोडियम और KNO3। ये जो सोडियम बना ना, ये सोडियम ये KNO3 के साथ रिएक्ट करके फिर ये नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। ये दो रिएक्शन आपको गिवन है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड।
बताइए सोडियम एजाइड और नाइट्रोजन में कितना रेशो है? बोले सोडियम एजाइड और नाइट्रोजन में कितना रेशो है, बोले। सर 2 और 3 का। 2 और 3 का। ये आ गया आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने निकालना है कि रेशो कितना है। रेशो आपने कहा कि सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन में 2:3 का रेशो है। सवाल में लिखा है सोडियम एजाइड 1 मोल है। सवाल में लिखा है सोडियम एजाइड 1 मोल है, तो आपने यहाँ 1 लिख के निकाल लिया कितना मोल नाइट्रोजन बनेगा। बोले क्या यहां तक बात समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा, आप अगर आप गौर से देखें तो आप सोडियम आजाइड और नाइट्रो सोडियम के दरमियान भी रेशो निकाल सकते हैं। सोडियम एजाइड और सोडियम के दरमियान रेशो निकालेंगे, फिर इस सोडियम से कितनी नाइट्रोजन बन रही है ये भी निकाल लेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। देखें सोडियम एजाइड और नाइट्रोजन में 2:3, सोडियम एजाइड और सोडियम में 2:2 का रेशो है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1:1 आ गया। उन्हें क्या आपको ये बात समझ आ रही है? जी सर। ये आपका हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आपके पास आ गया कि 1:1 का रेशो है, सही है। सोडियम आपने निकाल लिया 1, सो X इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। फिर आ जाइए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में आपने निकाला कि भाई सोडियम और नाइट्रोजन में कितना रेशो है। ये 10 है और ये 1 है, तो 10:1 का रेशो लगाया आपने, 10:1 का। तो ये जो सोडियम 1 बनी थी इसके अंदर कितना वाई आएगा ये निकाल लिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 0.1 मोल आ गया। सर आपने ऊपर जीरो वाले क्वेश्चन से क्यों नहीं लिया? देखिए मेरी आपने बात सुने गौर 10। से, देखिए मेरी दोबारा जी बात सुने। सबसे पहले स्टेप 1 में आपने ये निकाला सोडियम एजाइड से कितना नाइट्रोजन बनेगा, ये निकाल लिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी जी। 2:3 का स्टेप 2 रेशियो तक आपने आ लिखा, गए। आपने निकाला 2:3 का रेशियो है, तो 1 मोल सोडियम एजाइड में कितना नाइट्रोजन होगा, आपने निकाला 1.5 मोल ऑफ N2। बोले यहाँ तक बात समझ आ गई? ये वाला हिस्सा आ गया स्टेप 1। जी जी सर। अब आइए स्टेप 2। स्टेप 2 देखिए, आपने कहा सोडियम एजाइड 2 मोल सोडियम दे रहा है। सोडियम एजाइड 2 मोल सोडियम एजाइड 2 मोल सोडियम दे रहा है, ठीक है। तो आपने कहा 1 मोल कितना सोडियम देगा, आपने निकाला 1 मोल ऑफ सोडियम। अब ये जो सोडियम बना है ना, ये रिएक्ट करेगा KNO3 से और बनाएगा नाइट्रोजन। फिर आपने कहा सोडियम और नाइट्रोजन में क्या रेशियो है, 10:1। इधर 10 है, इधर 1 है, तो ये वाला अच्छा सोडियम सर, कितना देगा, 0.1। 0.1 देगा नाइट्रोजन। तो अब आपने क्या करना है, स्टेप 4 में आपने टोटल मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। स्टेप 4 में, ये स्टेप 3 है। आपने क्या किया, इसके 1.5 लिखे और इसके 0.1 लिखे, इन दोनों को ऐड कर दिया, 1.6 मोल आ गया। बोले यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 1 में सोडियम एजाइड से नाइट्रोजन निकाला, फिर आपने क्या कहा सोडियम एजाइड से कितना सोडियम बना और फिर कितने सोडियम से कितने नाइट्रोजन बनी, आपने निकाला 0.1। फिर आपने इन दोनों को ऐड करके 1.6 मोल ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आगे अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब आ जाए क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसका नाम मैंने रखा है मोल एंड रिडॉक्स। ठीक है, टोटल इसके अंदर मोल एंड रिडॉक्स के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है। मैंने 3 निकाले हैं, एक मैंने रखा है हिफाजत से। वो हो सकता है कि मैं आपको मिड में दे दूं, या हो सकता है मैं मॉक में दे दूं। पूरे पूरे पास पेपर में पूरे 2002 से लेके 2023 तक 3-4 क्वेश्चन आए मोल एंड रिडॉक्स के। 3 मैं करा दूंगा आज, और उसके बाद वाले जो है वो आपको एक पोजीशन में रखा है मैंने। सवाल समझिएगा, मुश्किल क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है। कह रहा है सर 2007 का क्वेश्चन है। सर बोले सर मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था रीजन। तो कितने क्वेश्चंस करा चुके हैं आप? मैं डेली 10 क्वेश्चन कराऊंगा। कल भी मैंने 10 कराए थे, आज भी 10 कराऊंगा। 50 अच्छा क्वेश्चन मैंने मोल्स के एटलीस्ट कराने हैं। अच्छा, कोई आपने फिर आप थ्योरी लोग वगैरह तो नहीं पाई थी? नहीं, कोई थ्योरी शुरू में लिखवाई थी। मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। चल ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन समझिएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट 50 cm क्यूब, इन एन एक्सपेरिमेंट 50 cm क्यूब ऑफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ये कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 50 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट। बताइए कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है मेटालिक सॉल्ट की? 0.1 मोल DM। 0.1 दी हुई है, और इसका वॉल्यूम है 50 cm क्यूब। तो आप मेटालिक सॉल्ट का मोल निकाल सकते हैं आराम से। अब वो कह रहे हैं रिएक्टेड एग्जैक्टली विद 25 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल एक्वस सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम सल्फाइड।